जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा से 20वां सत्संग शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सपरिवार गुरु जी के कमल चरणों में। शुरू करते हैं। हम गुरु जी के पास फरवरी 1999 में आते रहे हैं। हमने गुरु जी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक था। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था और उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिरहन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत अब तक उसे कोई ऐसी पीड़ा नहीं हुई। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना प्रशिक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने का था तो मुझे मिलने वाला भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। जय गुरु जी। गुरु नानक जी के दर्शन। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी की जीवनाकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप से सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के चित्र को देखते हुए उनके मस्तक में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहाँ पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिए। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। ये सत्संग कथित करा गया है GP सिंह द्वारा, जो दिल्ली से हैं। सत्संग की समाप्ति होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।